अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का तफ़सीलात क्या हैं और जल्द तहरीक शुरू होने वाली है। बजट और अवामी तबाही अतातर नसीहतें कर रहे हैं अपोजिशन को, कमाल हो गया अभी। और इमरान खान साहब से अब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। काजी फायजी साहब की तड़पड़ा रहे हैं और वो बड़े ख़ास मखसूस लोगों से जो एक ख़ास दफ्तर से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मिले हैं। ज़रा गुफ्तगू करेंगे उन सारी बातों पे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की आमद पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लेले की तस्वीर लहरा दी। इसके अलावा हम प्यारे देश के प्यारे वज़ीर आज़म को और अपना जो लफ्ज़ बातें हो रही हैं कि फील्ड मार्शल के बग़ैर असम्बली में कदम रंजा फरमाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अंदरूनी और बैरूनी मामलात में अब ये क्या मामलात आगे होने हैं या क्या हल होने हैं ये देखने हैं। बस बाल उर्दली के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, बड़ी मुश्किलात आ गई हैं। क्या होगा अब ये इमरान खान साहब ने अगर ये बात कही है तो वो चीज़ें अब सारी सामने आ रही हैं। चेयरमैन, सेनेटर और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में आपको पता है 600% इजाफा कर दिया गया था, आपको याद होगा। और वज़रा की तनख्वाहों में 200% इजाफा किया गया था। अब अपनी मर्ज़ी के रिटायर्ड जजेस भर्ती करके उनको पेंशन अलग और नई तनख्वाहें अलग दी गई। इन सब के अलावा मुलाकात अलग से दी गई, मगर सरकारी मुलाजमीन को लॉलीपॉप दे दिया गया। पहले 6% तजवीज़ थी और में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार लोगों ने टैक्स अदा किया, ये तो आपको पता है। 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया। अच्छा, साथ साथ हुकूमत ने जो है ना पेंशन इस्लाहत का भी ऐलान कर दिया। एक से ज़्यादा पेंशन का ख़ात्मा कर दिया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से एक इंतखाब होगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक अब महदूद करने की तजवीज़ दी है। और वज़ीर आज़म हाउस के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है और वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाकी टैक्सेस की पोजीशन या बाकी हालात अब आपके सामने। इसके आफ्टर वाले इफ़ेक्ट्स बहुत होने हैं। जो किसानों को नुकसान हुआ है, जो पेट्रोलियम की शक्ल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पैसा ले रहे हैं वो कहाँ खर्च किया है। बजट के हालात आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हैं। इसका इफ़ेक्ट बड़ा ख़तरनाक होना है। टैक्सेस की शक्ल बढ़ चुकी है और आप टैक्स बेस बढ़ा नहीं सके। आप जो अपने अखराजात है वो कम नहीं कर सके। आप करप्शन और लूटमार का पैसा रिकवर नहीं कर सके। ना आपको पॉजिटिव साइड नज़र आ रही है। यहाँ लूटमार का बाज़ार गर्म है। यहाँ पर लोगों के आप बता दें खुद एंटी यानी नैब के करप्शन के केसेस कितने हैं। सब सियासी इंजीनियरिंग चल रही है और लूट मार के बाज़ार किसी न किसी शक्ल में गर्म है। यानी वो आम आदमी के हवाले से बात हो रही है। परेशानी कितनी है वो सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद है। इस मौके पर तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन ने जंग के दौरान बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हम चाहते हैं मईशत पर भी बात करनी चाहिए और वो अब बातें जो मर्जी कराए। कल उनकी प्रेस वही सच बताया तुम्हें, ऐसे बातें कर रहे हो तुम। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बड़ी मायूसी हुई कि वो ज़ातियात पर बात कर लेते हैं। दादो शुमार की बजाय वो हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। यानी शुमारियात जब जाली हैं तो उन्हें कैसे तस्लीम किया जा सकता है। एक मिसाल लीजिए, नवा माली साल के दौरान इंडस्ट्री की ग्रोथ बारे अजीबोगरीब सरकारी आदाद शुमार सामने आए। पहली छमाही में ग्रोथ थी -91, उसके बाद दूसरी छमाही में -99, तीसरी छमाही में 1.14 और चौथी छमाही में यही ग्रोथ मुस्बत होकर 4.77 होगी। ये रॉन्ग नंबर नहीं तो और क्या है। आप फजिंग करते हैं फिगर्स के साथ। बता देना ये क्या हालात है। जुल्म है ना, ज़्यादती है ये सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए। अब ये जुल्म और ज़्यादती इस तरह तो नहीं चल सकती ना। आप ज़बरदस्ती चलाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये ज़बरदस्ती इस तरह नहीं चलनी चाहिए और ना चल सकती है। पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान साहब को एक मुलाकात करने से फिर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेल के बाहर और बड़ा लंबा सफ़र पैदल चलकर आप तशरीफ़ लाई थी और
उनका कहना था कि मरीम नवाज़ का ख्याल था कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने से रोकने से शायद हम सब लोग ये लोग घबरा जाएंगे, लेकिन इमरान खान अगर इस गर्मी में नाजायज़ कैद बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं, और वो ना हमें थका सकेंगे और ना ही हमें डरा सकेंगे, क्योंकि अगर हम जो है ना इंशाअल्लाह हक़ के साथ हैं। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि ये लोग इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि ख़वातीन और बुज़ुर्गों को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी के साथ 3 नाके लगवाए रखे, और इस पर फ़ख्र कर रहे हैं कि देखिए हमारे लिए जो है ना कितनी पुलिस लगाई है उन्होंने, और लगा लें जितनी मर्ज़ी। बुज़ुर्ग ख़वातीन से ये डरते हैं। और ये भी सवाल किया कि एहतजाज आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं होगा, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ होगा। एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो सकता, एहतजाज तो आईनी हक़ है, ये कहीं भी किसी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, कोई जुल्म करे तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज तो होगा। इमरान खान को कह रहे हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगो, सज़ाओं को कबूल कर लो और चुप हो जाओ। और इमरान खान को कहा जा रहा है कि अपनी ज़ात के लिए डील करो, पाकिस्तान के लिए डील ना करें। इस पर डेडलॉक आ चुका है। इमरान खान ने कहा है कि तमाम तंजीमें तैयारी पकड़ लें। अब जो ये बातें सारी सामने आई हैं वो आपके सामने रख दी हैं, अब आगे क्या हालात होंगे वो आप समझ सकते हैं। फ़िज़ा अली एक टीवी अदाकारा हैं, मशहूर अदाकारा हैं, और सुहेल वढ़ाइज के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल की मैं दोहराना नहीं चाहता। और ऐसा बंदा जो सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को किसी ऐसे अल्फाज से इस्तेमाल करता है, उसे नॉर्मल तो नहीं समझना चाहिए। मेरी दोस्ती है इनके साथ, लेकिन मैं इस तरीक़ाकार से इत्तफाक नहीं करता। और वो एक नॉर्मली बात कर रहे हैं ना कि आप फ़िज़ा अली जवाद अहमद के बारे में कहा कि आपकी हैसियत क्या है, हैसियत दिखा दी ना, बड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन फ़िज़ा अली के साथ कौम खड़ी है। उन्होंने चेहरे दिखाए हैं ना, उन्होंने बताया कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी सोच कहाँ खड़ी है, तंग नज़र सोच है। ये सारी बातें उन्होंने फ़िज़ा अली ने कही है। और पढ़ने डा पंजाबी के अंदर पढ़ने पाता है। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले 7 मखसूस सहाफ़ियों को दोहराना दिया, और ईद उल अज़हा से कबल 5 5 स्टार होटल में दिए गए ज़ोराने में साबिक़ चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर ऐसे रिपोर्टर को मदऊ किया जिनका वो हामी समझा जाता है, और ज़ोराने में शरीक डान अखबार के रिपोर्टर नासिर इकबाल ने कहा वो सिर्फ सहाफ़ी हैं और कहीं भी कोई दावत दे तो वो जाएंगे। वो साबिक़ चीफ जस्टिस की हामी नहीं है, बल्कि उनके बुलंद आहंग रिमार्क्स पर तनकीद करते रहते थे। तय्यब बलोच ने कहा कि वो ज़ोराने में शरीक थे, मगर यह गैर रस्मी गपशप थी और कोई बाकायदा मुलाकात नहीं थी। उनका कहना था ये गपशप 3 घंटे से ज़्यादा दौरानिए पर मुहित रही और इसमें खुलकर उनसे सवालात पूछे गए। और तय्यब बलोच ने यह भी कहा कि मुलाकात या दौराने में जियो न्यूज़ के क़य्यूम सिद्दीकी, ARY न्यूज़ के हसन अयूब, अब नाम सा सुन लें सब, 92 न्यूज़ के अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़ के जहांज़ब अब्बासी और एक न्यूज़ के इमरान वसीम शामिल थे। और बज़ाहिर साफ ज़ाहिर होता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ना कुछ करने का सोच रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ रखता है या फिर किस ओहदे की तैयारी है। यानी लालच तो है और ग्रीड तो उनके पास है। उन्हें प्रोटोकॉल का शौक़ था, यही ड्रामा होता था, पैदल चलना, बेवकूफ़ करना। लेकिन जब चीफ जस्टिस बने फिर सारी बातें सामने आ गई, फिर उनका ग्रीड नज़र आ गया, फिर उनका तरीक़ाकार बोग्ज़ जो इमरान खान के बारे में था, फिर जो बातें बड़ी बताई गई कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, फिर वो खिलाड़ी बने रहे। ये तो सारा कुछ अपने में, लेकिन हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजिस के बारे में उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आना चाहिए। उन्हें खुल के आना चाहिए इस बातों पे, हर एक का किरदार वाज़े तौर पर बयान करना चाहिए। और जब आप खुल के बातें करेंगे तभी हालात ठीक होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। आप अगर ढकी छुपी बातें करेंगे इसका कोई हासिल नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा एक ऐसा बदनुमा किरदार है कि जिसने पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में आप जमहूरी रवायात का सत्यानाश किया, आइन और कानून को तोड़ा। और इतनी बातें हैं, बहुत सी बातें की जा सकती हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।